स्टूडेंट अब ये जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 12.2 है और इसका अब जो है हम डेटा बना लेते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यानी ये Q1 है और ये आपके पास Q2 है। इस पे जो चार्ज दिया गया 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स दिया गया है और इस पे जो 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम जो है आपको दिया गया है। ठीक है, एट अ प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब इनके दरमियान जो फासला है वो 40 सेंटीमीटर का फासला हमें दिया गया है। ठीक है, एंड अ चार्ज ऑफ, यानी इसको हम कहते हैं अब एक चार्ज Q3 है वो इन दोनों के बीच में रख दिया, मिडिल में रख दिया, बीच में एक दे जाए। बीच में रखने का मतलब ये है कि अब इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। ये बिल्कुल बीच में ना रख दिया है। ठीक है, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। टोटल जो डिस्टेंस है वो जो है 40 सेंटीमीटर है और जब आपने इसको बीच में रख दिया तो ये आपके पास जो है वो 40 सेंटीमीटर है और इस पे जो चार्ज है वो आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम जो है वो आपको दिया गया है। अब इन्होंने पूछा गया व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड। अब ये जो चार्ज मैं रखा हुआ है बीच में, अब देखें इस चार्ज के ऊपर ये Q1 भी एक फ़ोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह से Q1 भी एक फ़ोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई फ़ोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही होगी और इसी तरह से ये भी इसके ऊपर फ़ोर्स लगा रहा होगा और इसी तरह से ये वाला भी इसके ऊपर फ़ोर्स लगा रहा होगा। अब इस सवाल में जो फ़ोर्स पूछी गई है वो कौन सी पूछी गई है? आई थिंक व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर, यानी ये चार्ज रखा है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और एक Q2 जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो है फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रही हैं वो फोर्स जो है वो हमने लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोर्स हमने मालूम करनी है वो मालूम करनी है फोर्स बाय 1/3, यानी 3 के ऊपर जो फोर्स Q1 लगा रहा है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, और जो दूसरी फोर्स हमने मालूम करनी है वो मालूम करनी है फोर्स बाय 2 ऑन 3। ये फोर्स जो है वो हमने क्या करनी है इसके अंदर मालूम करनी है। ठीक है, अब फोर्स अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, जो हमारे पास बुनियादी तौर पर कूलम्स लॉ है वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू, अब ये Q1 है और ये आपके पास Q3 है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो जो K की वैल्यू है वो आपको पता है क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, और जो Q1 की वैल्यू हमें दी गई है वो 1 इंटू 10⁻⁻4 है। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो Q3 की जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10⁻³ है और इनके दरमियान जो रेडियस है, सॉरी डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है। अब देखें टोटल डिस्टेंस जो था Q1 से Q2 तक का वो 40 था। अब क्योंकि बीच में रखा है तो अब जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर का जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ हम रख देंगे 0.2 का स्क्वायर और जब हम फोर्स करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगी वो 1350 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो है फोर्स जो आपने अभी देखी है इसके अंदर, ये फोर्स जो है वो Q1 से थी। अब हम मालूम कर लेंगे Q2 से मालूम कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ज़रा आप चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा Q3 और ये हो जाएगा Q2। ठीक है, 9 इंटू 10⁻9, Q3 जो है वो 1 इंटू 10⁻⁻4 रख देते हैं और इसी तरह से ये जो है वो हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा और डिस्टेंस तो दायरी बात है वही बीच में रखा है तो ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास जो होगी वो जो हो जाएगी 1350 न्यूटन हमारे पास फोर्स हो जाएगी। अब देखें जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो F1 और फोर्स exerted by 1/3 and force exerted by 2/3
आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में मौजूद हैं, अलोंग द सेम लाइन। देयरफॉर अब इसके ऊपर जो इस फोर्स का रिजल्टेंट होगा, देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी देयर सम, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो उनका क्या होगा, जो होगा वो उनकी सम होगी। जो भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस को आप क्या करें, सम कर लें। ठीक है, तो फोर्स जो होगी, जो रिजल्टेंट नेट फोर्स है, हो जाएगी 1 फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 3। तो इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो जो है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमारे दोनों को जमा कर लेंगे, 2790। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था, डायरेक्शन पूछी गई थी। ठीक है, अब डायरेक्शन ये है कि देखें, ये हमने चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, तो अब डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो हम लिख लेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be toward the negative, force will be toward negative। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो अभी हमने पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हम बीच में नेगेटिव रख देते तो नेगेटिव में फिर हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो नेगेटिव से किसकी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है। ये दोनों चार्जेस रखे हुए थे, इन चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज आया तो अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और अगर बीच में नेगेटिव रख देते हम, बीच में नेगेटिव रख देते तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती। तो स्टूडेंट ये सवाल जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है।